कुरान में अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारा एकमात्र भगवान हूं। अध्याय 21 की आयत नंबर 25 में कहा है कि आई एम द ओनली गॉड, एकमात्र भगवान। फिर उसी कुरान में कहा है कि मैं एकमात्र भगवान ही नहीं, एकमात्र बादशाह हूं। अल मलिक कहा है, यानी कि बादशाहों का भी बादशाह। फिर अल्लाह कहते हैं कि मैंने ही पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो ये कहते हैं अध्याय 11 की आयत नंबर 7 में। तो बनाने वाला, इन तीनों बातों को एक साथ देखो। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं एकमात्र भगवान हूं, एकमात्र बादशाह हूं पूरी दुनिया का, और मैं ही पूरी दुनिया को बनाने वाला हूं। इसलिए अध्याय 4 की आयत नंबर 131 में कहा है ये सारी चीजें मेरी हैं, मैं ही इनका ओनर हूं, यानी मालिक हूं, ये सारी चीजें मेरी हैं। तो ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने ये यहां दिखाने की कोशिश की है। जब आप कहते हो कि कुरान का उद्देश्य क्या है, तो प्रश्न होता है कि कुरान का उद्देश्य नहीं, अल्लाह का उद्देश्य क्या है। तो पहला प्रश्न यहां से उठता है कि हु इज अल्लाह, और अल्लाह की अथॉरिटी क्या है। तो अल्लाह की अथॉरिटी है कि ओनली गॉड, ओनली किंग, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड ओनर ऑफ द एवरीथिंग विच इज लाइंग इन द यूनिवर्स। तो यहां से 4 चीजें क्लियर हुई, उसकी अथॉरिटी क्लियर हुई। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अल्लाह से बड़ी अथॉरिटी इस यूनिवर्स में कोई नहीं है।